सन 2020 डिकिंसन टेक्सास में कुछ भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री अपने परिवार के साथ पार्टी कर रहे हैं। वजह यह है कि वे लोग मंगल ग्रह पर पहली बार जाने वाले हैं। अरुण और उसकी पत्नी तारा खुश हैं कि दोनों को इस मिशन पर साथ काम करने का मौका मिला है। फिरोज किसी भी लड़की को पटाने की कोशिश में है। लोकेंद्र अपने बेटे को खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन बेटा उदास है कि पापा इतने लंबे समय के लिए दूर जा रहे हैं। तभी जितेंद्र आता है, थोड़ी देर से। वो और लोकेंद्र मिशन पर चर्चा करते हैं। असल में जितेंद्र सबसे बेहतरीन पायलट था और यह मिशन उसका होना चाहिए था, लेकिन उसकी पत्नी की बीमारी की वजह से उसे बीच में तैयारी छोड़नी पड़ी और लोकेंद्र को भेजा गया। लोकेंद्र को इस बात का अपराध बोध है, लेकिन जितेंद्र उसे शुभकामनाएं देता है। जब कोई नहीं देख रहा होता, जितेंद्र रेत के गड्ढे में कदम रखकर कल्पना करता है जैसे वो मंगल पर उतरा हो। 13 महीने बाद टीम मंगल पर पहुंच चुकी है। एक रोबोटिक रोवर आसपास की तस्वीरें भेज रहा है। तभी एक रहस्यमयी सफेद चमकदार आकृति दिखती है। टेस्ट करने पर पता चलता है कि यह ज्वालामुखी की राख नहीं बल्कि बर्फ जैसी कोई चीज है। टीम उसे जांचने निकल पड़ती है। धरती पर बैठे कंट्रोल सेंटर में जितेंद्र और बाकी वैज्ञानिक उनकी फीड देखते हैं। लोकेंद्र रिपोर्ट करता है कि यह शायद पानी का स्रोत हो सकता है, यानी इंसान मंगल पर बस सकते हैं। जब टीम उस जगह के करीब पहुंचती है तो अजीब सी गूंजती आवाज सुनाई देती है। रडार लगाने पर पता चलता है कि पूरे पहाड़ के नीचे धातु छिपी हुई है। अचानक वहां एक विशाल बवंडर बनता है जो मानो उन्हें पहचान कर पीछा कर रहा हो। पत्थर उड़ते हैं, लोग घायल होते हैं और बवंडर सबको निगल जाता है। अंत में सामने आता है कि वह पहाड़ असल में एक मानव चेहरा है। इस घटना से जबरदस्त ऊर्जा निकलती है और धरती पर सब दंग रह जाते हैं। कुछ समय बाद लोकेंद्र का कमजोर सा मैसेज आता है जिसमें वह बताता है कि वह अकेला बचा है। अब तय होता है कि मंगल 2 मिशन भेजा जाएगा। जितेंद्र बताता है कि उसने पहले ही गणना की है। अगर जहाज हल्का करके ज्यादा ईंधन लिया जाए तो मिशन 8 महीने पहले ही निकल सकता है। सब मान जाते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि जितेंद्र ने अपनी पत्नी की मौत के बाद सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट पूरे नहीं किए थे, इसलिए वो आधिकारिक रूप से उड़ान के लिए मंजूर नहीं है। फिर भी कमांडर ओम प्रकाश वुडी उसे को पायलट बना देता है। 174 दिन की यात्रा के बाद जहाज पर माइक्रो उल्कापिंड माइक्रोमीटियोराइट्स टकराते हैं। जहाज में छेद हो जाता है और हवा निकलने लगती है। ओम प्रकाश बाहर जाकर पैच लगाता है और सबको बचाता है, लेकिन इंजन में फिर से रिसाव हो जाता है। जब जहाज जलकर नष्ट होने वाला होता है तो वे पास ही मंडरा रहे सप्लाई मॉड्यूल तक स्पेस वॉक करते हैं। इस दौरान ओम प्रकाश टेदर बांधकर भी दूर चला जाता है। उसकी पत्नी तारा बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ओम प्रकाश कहता है कि अगर वह आगे बढ़ी तो वह भी मर जाएगी। वह अपनी हेलमेट निकालकर खुद को बलिदान कर देता है। बाकी टीम जितेंद्र, तारा, फिरोज मंगल पर उतरती है और लोकेंद्र को जीवित पाती है। उसने ग्रीन हाउस में रहकर खुद को बचाया हुआ है। लोकेंद्र बताता है कि पहाड़ का चेहरा असल में एक टेस्ट लेता है। पहले दल ने गलत जवाब दिया था, उन्होंने रडार चलाया था, इसलिए चेहरा आक्रामक हो गया और सबको मार डाला। अब उन्हें सही जवाब देना होगा। जितेंद्र समझता है कि चेहरे की गूंजती आवाजें असल में डीएनए पैटर्न हैं जिसमें इंसानों का आखिरी क्रोमोसोम जोड़ना होगा। वे साउंड कोड रिकॉर्ड करके चेहरे को भेजते हैं। अचानक पहाड़ में प्रवेश द्वार खुलता है। अंदर जाने पर वे पाते हैं कि वहां सांस ली जा सकती है। एक मार्टियन होलोग्राम उन्हें सच्चाई दिखाता है। लाखों साल पहले मंगल भी धरती जैसा था, लेकिन एक विशाल क्षुद्र ग्रह ने उसे तबाह कर दिया। मार्टियन सभ्यता किसी और गैलेक्सी चली गई, मगर अपनी एक जहाज से उन्होंने बीज धरती पर भेजे, जिससे इंसान और जीवन की शुरुआत हुई। होलोग्राम एक जहाज तैयार कर देता है। जितेंद्र समझता है कि यह एक आमंत्रण है उसके लिए। तारा और लोकेंद्र बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जितेंद्र वहीं रुककर मार्टियनों के साथ अज्ञात यात्रा पर निकल जाता है, जैसे उसकी पत्नी का सपना था। बाकी दल किसी तरह जहाज तक लौटता है और धरती के लिए निकल पड़ता है। जितेंद्र का कैप्सूल सफेद रोशनी में उठकर आकाश गंगा की ओर चला जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही और कहानियां लेकर आएंगे।